मैं हूँ रेखा गर्ग और मैं आपको एक योग का चैनल खोली हूँ जिससे आप घर बैठे योग कर सकते हैं। योग को 3 चरणों में लिया गया है। एक पहला चरण होता है सूक्ष्म क्रिया, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम। सूक्ष्म क्रिया बहुत से लोगों को लगता है कि सूक्ष्म क्रिया छोटी सी क्रिया है, बट ऐसा नहीं है। सूक्ष्म क्रिया बहुत ही लाभकारी होती है, उनके भी बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो मैं आज आपको सूक्ष्म क्रिया करके बताऊंगी। वैसे तो अलग अलग सूक्ष्म क्रिया होती हैं, लेट के भी होती हैं, खड़े होके भी बहुत प्रकार से सूक्ष्म क्रिया होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सूक्ष्म क्रिया से हमारे शरीर का थोड़ा सा आलस दूर होता है, फिर हम आसन के लिए तैयार होते हैं, फिर आसन करके हम फिर प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सूक्ष्म क्रिया कैसे करते हैं। आसन पर खड़े हो जाएं और अपने हाथ की कलाइयों को ऊपर नीचे करें। कलाइयों पे पूरा दबाव बनेगा, पैरों में फासला कंधे जितना रहेगा, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब दूसरी सूक्ष्म क्रिया है ये, मुट्ठी खोलना बंद करना, अंगूठा मुट्ठी के अंदर चला जाएगा। पूरा दबाव बनाएं उंगलियों पे। ये कैंसर में भी लाभकारी है ये वाली सूक्ष्म क्रिया। मुट्ठी में अंगूठा मुट्ठी के अंदर जाता है, उंगलियां बंद करते हैं, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। अब अंगूठा मुट्ठी के अंदर गोल गोल घुमाएं, दोनों हाथ थोड़े से पास में आ जाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएं। 10-10 का सेट कर सकते हैं आप, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरे हमारे हाथों की मूवमेंट होते हुए। अब दाएं हाथ से अंगूठे के बाद की पहली उंगली को दबा लेंगे, वायु मुद्रा बोलते हैं इसको, और कलाई के पास से दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में वायु की अधिकता की वजह से होती है। ये वायु की अधिकता को हमारी बॉडी में कम करता है, और यही क्रिया दूसरे हाथ से भी ऐसी करेंगे। दृष्टि आपकी उंगलियों पे रहेगी। अब दोनों हाथों को कंधों के ऊपर ले जाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। कोशिश करें दोनों कोहनियाँ मिल जाएं। कंधों की मूवमेंट शोल्डर फोर्जन जैसी बीमारियों में लाभकारी है सूक्ष्म क्रिया। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये गिरवा चक्कर है। गर्दन को ले जाएं दाईं ओर, कंधे नहीं लेंगे, सिर्फ गर्दन जाएगी, कान को कंधे के लगाने की कोशिश। बाईं ओर, दाईं ओर पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। सर्वाइकल के लिए लाभकारी। 2 बार करेंगे, 2 बार दाईं ओर, 2 बार बाईं ओर। अब गर्दन को ले जाएं ऊपर से ऊपर, मेरुदंड से लग जाएगी गर्दन पीछे बिल्कुल, नीचे थोड़ी कंठगूप में, फिर से ऊपर, फिर से नीचे थोड़ी कंठगूप में। अब गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, पीछे मेरुदंड से लगेगी, आगे कंठगूप में, कंधों के छूते हुए धीरे 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 करेंगे। आंखें बंद करके करनी ये वाली क्रिया। एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करनी है ये। अब गिरवा चक्कर के बाद कंधों को, दोनों कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएं। हाथ जैसे मेरे सीधे ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ कंधों की मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, घुटनों को थोड़ा सा ब्लेंड कर लें और घुमाएं। पीछे से एड़ियाँ उठ जाएंगी और बीच में घुटने सीधे करने हैं।
पंजों पे आना है बीच में, घुटने सीधे करने हैं, क्लॉकवाइज घुमाएं, घुटनों की मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अब कमर को घुमाएं क्लॉकवाइज, दोनों हाथ आपके कमर पे रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कंधों को फिर से जैसे कि कोई पक्षी उड़ान भरता है, सिर्फ हाथों की मूवमेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर फोर्जन, टेनिस एल्बो हो जाता है, उसमें लाभकारी है। अब एक कदम आगे चले जाएंगे और चेस्ट को आगे लाएं, हाथों को पीछे, सांस भरें, चेस्ट को आगे, हाथ पीछे, फिर हाथ आगे, सांस भरे आगे, सांस छोड़े, दोनों हाथ आगे, सांस भरे, चेस्ट आगे, सांस भरें, छोड़ें, पीछे से एड़ी उठ जाएगी, सांस भरे आगे, पीछे से एड़ी उठ जाएगी, पिछले वाले पैर की, पंजों पे आ जाएंगे,